आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल सीजी गवर्नमेंट जॉब पे। ये विज्ञापन है कार्यालय महाधिवक्ता छत्तीसगढ़ बिलासपुर की, जहां पे आकस्मिकता निधि से कलेक्टर दर पर दैनिक वेतन भोगी के कुल दोस्तों 15 पदों पर केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासियों से निर्धारित प्रपत्र में दोस्तों आवेदन पत्र जो है 5 अक्टूबर 2024 सायं 5 बजे तक आमंत्रित किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि जो है 5 अक्टूबर 2024 सायं 5 बजे तक है। ठीक है, जिसको आप निर्धारित प्रपत्र के साथ आप स्पीड पोस्टर के माध्यम से भेज सकते हैं। पद का विवरण इस प्रकार से है, देखिए स्टेनोटाइपिस्ट अंग्रेजी का कुल 4 पोस्ट है, वाहन चालक का दोस्तों 4 पोस्ट है, भृत्य का 7 पोस्ट है। इस प्रकार से तीनों को मिला करके कुल 15 पदों पर भर्ती किया जाना है। ठीक है, वेतनमान दोस्तों जो वर्तमान में कलेक्टर बिलासपुर द्वारा जो निर्धारित है वही देय होगा। ठीक है, विस्तृत जानकारी के लिए दोस्तों आप जिसका जो है ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, महाधिवक्ता यानी कि हाई कोर्ट महाधिवक्ता बिलासपुर का वेबसाइट है एडवोकेट जनरल CG.com। ठीक है, इस पर जाकर के आप इसको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो ये विज्ञापन भी आपको मिल जाएगा, साथ में ये जो है वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों भर्ती संबंधी जानकारी इस प्रकार से है। फर्स्ट में पदों की प्रकृति, ठीक है, यानी कि दोस्तों किस प्रकार से पोस्ट है, ठीक है, वो देखिए। कलेक्टर दर पर रखे जाने वाले दैनिक वेतनभोगी के पद नियमित संवर्ग के रिक्त पदों के न भरे जाने एवं मजदूरी दर पर यथा समय बजट प्रावधान कराए जाने की शर्त पर स्वीकृत की गई है। अतः यह पद भविष्य में नियमित नहीं होंगे तथा नियमित पदों की भर्ती उपरांत ये पद स्वयं समाप्त हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों सेकंड नंबर है आयु सीमा, जहाँ पे देखिए 1 जुलाई 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो परंतु 35 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो। यानी कि दोस्तों जो है छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा जो जारी किए गए हैं परिपत्र है उसके अनुसार से अधिकतम आयु सीमा में छूट की पात्रता भी होगी इसके अलावा। ठीक है, उसके बाद देखिए शैक्षणिक योग्यता, यदि आप स्टेनोटाइपिस्ट अंग्रेजी के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 3 प्रकार का क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। फर्स्ट में देखिए मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10-2 पद्धति से परीक्षा उत्तीर्ण यानी कि 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, अथवा पुराना हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष कम से कम परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड नंबर है अंग्रेजी शीघ्र लेखन 60 शब्द प्रति मिनट की गति का कार्य साधक ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, नंबर तीसरा है मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर या फिर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र तथा अंग्रेजी में डाटा एंट्री का 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए। स्टेनो संबंधी ज्ञान एवं कंप्यूटर टाइपिंग की गति के लिए कौशल परीक्षा भी ली जाएगी। सेकेंड नंबर है दोस्तों वाहन चालक का, जहाँ पे देखिए अनिवार्य योग्यता है, पहला है हाई स्कूल, ठीक है, 10वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। सेकंड नंबर है हल्का वाहन यान का लाइसेंस LMV, ठीक है, लाइसेंस धारक होना अनिवार्य है। नोट में देखिए वाहन चालक संबंधी कौशल परीक्षा भी ली जाएगी। तीसरा नंबर दोस्तों भृत्य का, देखिए इसमें है मान्यता प्राप्त बोर्ड स्कूल से कक्षा 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसमें भी अलग से एक नोट दिया हुआ है, सामान्य हिंदी एवं सामान्य अंग्रेजी पढ़ने एवं लिखने संबंधी कौशल परीक्षा भी ली जाएगी। अनुभव में देखिए विज्ञापित पद पर शासकीय विभाग में कार्य करने के अनुभव को महत्व दिया जाएगा। अनुभव प्रमाण पत्र कार्यालय विभाग प्रमुख द्वारा जारी किया गया हो। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देखिए बहुत सारे शर्तें दिया हुआ है। नंबर 4 है अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। नंबर 5 है प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिए गए निर्देशों तथा आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी देकर अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। ठीक है, त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर निरस्त किया जा सकेगा। नंबर 6 दोस्तों वह किसी उच्च न्यायालय, शासकीय या फिर वैधानिक संस्था अथवा स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पृथक अथवा पदच्युत न किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थी ही इसके पात्र होंगे। ठीक है, नंबर 7 में देखिए दोस्तों नैतिक दृष्टता, ठीक है, हेतु दोषी न ठहराया गया हो, किसी उच्च न्यायालय, संघ, राज्य सेवा आयोग अथवा किसी अन्य चयन सेवा मंडल या कर्मचारी चयन आयोग द्वारा स्थायी रूप से प्रतिबंधित अथवा अनर्ह न किया गया हो। पात्र अभ्यर्थी दिनांक 5 अक्टूबर 2024 को निर्धारित समय 5 बजे या फिर इससे पूर्व कार्यालय महाधिवक्ता उच्च न्यायालय परिसर बोदरी बिलासपुर में अनिवार्यतः आवेदन प्रस्तुत करेंगे। इसके पश्चात आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए उपरोक्त पदों पर भर्ती संबंधी समस्त अधिकार माननीय महाधिवक्ता महोदय के निर्णय के आधार पर होगी। किसी शैक्षणिक संस्था में नियमित अध्ययन कर रहे छात्र कृपया आवेदन न करें तथा अन्य संस्था, निजी या फिर शासकीय संस्था में किसी प्रकार का रोजगार प्राप्त व्यक्ति आवेदन ना करें। यानी कि दोस्तों यदि आप पहले से कोई कर्मचारी हो, चाहे प्राइवेट हो चाहे
रेगुलर हो, ठीक है, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं करेंगे। एक पद हेतु एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज पे आवेदन का जो है फॉर्मेट दिया गया है, जो कि आपको इसमें करेक्शन या फिर कुछ प्रकार के सुधार नहीं करना है। इसी फॉर्मेट में आपको भर करके अपना जानकारी दोस्तों जो है आवेदन भेजना होगा, या फिर स्वयं भी उपस्थित हो सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक बात है, देखिए क्लियर नहीं किया गया है कि यहाँ पे आपको स्पीड पोस्ट ही भेजना है, ठीक है। यहाँ पे आप उपस्थित होकर भी जमा कर सकते हैं। 5 अक्टूबर 2024 के पूर्व कार्यालय महाधिवक्ता उच्च न्यायालय परिसर बोदरी बिलासपुर में जाकर के जमा कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से ये वीडियो जो है विज्ञापन का प्रारूप आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के डाउनलोड करके खुद दोस्तों अवलोकन कर सकते हैं। उसके बाद आप आवेदन भर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।